पीटू मम्मा सॉरी बोल रही है आपसे, मम्मा ने आपको गिरा दिया था ना। कहाँ पे लग गई थी? ये मेरे ऐसा एक मतलब क्या बोलते, जो पब्लिक प्लेस बन गई मेरे घर का। जितना भी जो कुछ भी सामान रहता है हम इसी पे लाके पटक देते हैं। जो भी सभी की बेटा बेटी हैं, जो क्योंकि संतान सभी की बराबर होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीहन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। और आज है संतान साथ का व्रत, तो मैंने ये किया है और मैं आ गई थी लगभग 3 बजे। मतलब आज ऑफिस से जल्दी मैं आ गई थी क्योंकि एक तो मेरा बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि मैंने बकेट भरी हुई उठा ली एकदम अचानक से, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और आज मैं अपने बेटे को ऑफिस भी लेके नहीं गई थी क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड की 4 बजे से ड्यूटी थी, तो वो दिन भर देख लेते हैं बेटे को। तो मैंने सोचा कि आज उसको नहीं लेके जाती हूँ। और मौसम भी आज का ज़्यादा ठीक नहीं था, मतलब धूप निकल रही थी, पानी भी गिर रहा था, ऐसा हो रहा था। तो मैंने सोचा आज उसको यहीं पे छोड़ के जाती हूँ। और जब मैं घर वापस आई तो क्या हुआ कि बेटा मेरा मतलब बहुत देर बाद देखा मुझे, तो वो गोदी में आ गया। मुझे इतना जोर से पेन हुआ कि मैं खुद बैठ गई, तो मैं उसको गोदी में ली थी, तो एकदम से मैंने उसको गिरा दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा लग गई। ज़्यादा तो नहीं लगी, मतलब फिर भी अब बच्चे को लगी तो थोड़ा लगता है ना कि अपने बेटे को मैंने खुद गिरा दिया, इसलिए। तो फिर मैं उसके बाद आई और थोड़ा जो मतलब प्रसाद वगैरह बनता है, तो थोड़ा हस्बैंड ने मेरी हेल्प करवा दी थी और मैंने वो प्रसाद बना लिया। फिर उसके बाद बेटा जब तक फिर सो गया था और फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने बेटे को भी तैयार कर दिया है और मैं फिर से जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे ब्लॉग में मतलब देखे तो स्किप करता जाए, इससे अच्छा जल्दी जल्दी बोलो ताकि अपना ब्लॉग भी एंड हो जाए, पूरी बातें भी हो जाए और बाकी सबका टाइम भी वेस्ट ना हो कि इसकी ब्लॉग में कितने देर तक रुकना पड़ रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे ही बोलूँ। चलिए तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। मतलब पूजा की मैंने पूरी तैयारी कर ली, बस श्रीहन है तो उसको मैंने कुर्ता पहनाया है, लेकिन वो पजामा नहीं पहन रहा है और मस्ती कर रहा है, बस खेल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा और अच्छे से रेडी कर दूँ। बाकी पूजा की मेरी पूरी तैयारी हो गई है और बस मुझे अब पूजा करना है। तो चलिए अब मैं पूजा करती हूँ, तो आप लोगों को मिलती हूँ। और मेरा लुक बताइएगा। ये वाली साड़ी मैंने जब मतलब अभी जो तीजा वाला जो मैंने ब्लॉग, हाँ बेटा एप्पल, हाँ आपको देंगे, अभी पूजा कर ले फिर आपको एप्पल देंगे। और मैंने जो तीजा वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने शेयर किया था कि मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी, पर मैंने ये वाली साड़ी पहनी नहीं थी। फिर आज मैंने सोचा कि आज मैं ये वाली साड़ी पहन लूँ। और मैंने ज़्यादा लुक बिल्कुल हैवी नहीं करा है, बिल्कुल सिंपल सा लुक रखा है, कुछ लगाया भी नहीं है। फेयर लवली पाउडर वगैरह जो रहता है वही बस लगा के और बस इतना सिंपल सा रखा है। और मैं सोच रही हूँ, देखो मेरे घर में कितना फैला है, मैं ऐसे ही फैला के रखती हूँ। मतलब ये मेरी एक ऐसी मतलब पेटी जो है ना, ये मेरे ऐसा एक मतलब क्या बोलते, जो पब्लिक प्लेस बन गई मेरे घर का। जितना भी जो कुछ भी सामान रहता है हम इसी पे लाके पटक देते हैं। जो भी कुछ रहेगा घर में का, कहीं भी कुछ भी दिखा कि उसको हम अच्छे से अरेंज नहीं कर पा रहे, वो आके हमारा पेटी पे आ जाता है। तो मेरी ये ऐसी फैले रहती है। जब मेरा मन होता है तो मैं फिर उसको समेट देती हूँ अच्छे से, जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता है या फिर रात में जैसे मेरा बेटा जल्दी सो जाएगा तो फिर मैं ऐसा कर देती हूँ कि आराम से रख देती हूँ। चलिए तो अब मैं आपको मिलती हूँ जब पूजा करूँगी, तब जब तक मैं बेटे को रेडी कर देती हूँ। ओके बेटू मम्मा सॉरी बोल रही है आपसे, मम्मा ने आपको गिरा दिया था ना। कहाँ पे लग गई थी आपको? कहाँ? बैक में लग गई थी? ठीक है, मम्मा ने आपको सॉरी बोला है तो आप बोल दीजिए। ओके ओ आपको सॉरी नहीं बोला बेटा, मम्मा आपको सॉरी बोलेगी। मम्मा ने आपको गिराया, आपने थोड़ी ना कुछ गलती करी है। आप नहीं बोलोगे सॉरी, मम्मा बोलेंगी, ठीक है? सॉरी आप नहीं बोलोगे बेटू सॉरी, आप भी सॉरी बोलोगे क्या? चलो अपन पूजा कर लें, अब आओ जल्दी आओ। तो मेरा लुक तो आप लोगों ने देख ही लिया है, एक बार मेरे बेटे का लुक भी देख लीजिए। बेटू इधर यहाँ पे आओ, आओ एक बार सबको हाय बोल दो। सब आपको देखना चाह रहे हैं कि श्रीहन क्या कर रहा है। आ जाओ वहां पे देखिए, बोलो हाय। कैसे हैं आप मामा, आपको ब्लॉगिंग करना है? चलो ठीक है, आप पकड़ लो ऐसे, हाँ बोलो हाय। ब्लॉगिंग ही करने लगा था, लेकिन हम लोग अब पूजा करते हैं, ठीक है? आओ बेटा, चलो 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 जल्दी आओ, चलो चलो हम पूजा करते हैं। हाँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलश की स्थापना कर लेती हूँ। यहाँ पे पहले वो हल्दी से चौक पूरना ये सब करना कर देती हूँ। फिर उसमें जो आम के पत्ते लगा के और उसमें दीपक लगाया जाता है ये करती हूँ। पहले मैं ये नहीं करती थी, लेकिन जब किसी के साथ पूजा करने लगो तो उन्होंने बताया है कि पूजा करने से पहले हमें मतलब पहले से ही एक कलश बना के और उसमें मतलब दीपक लगा लेना चाहिए और एक धूप बत्ती पहले से ही जला के रखना चाहिए, फिर उसके बाद ही पूजा करना चाहिए। और देखिए मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी और मैंने क्या बोलती तो श्रीहन भी यहाँ पर साथ में बैठा था और
और वो भी मेरी हेल्प करता जा रहा था, कुछ कुछ काम कर रहा था, कुछ बिगाड़ भी रहा था, कुछ कर भी रहा था। और यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ, मैं उससे ही बोलती हूँ कि चलो तुम भी, जैसे मैं यहाँ पे जो कुछ कर रही हूँ वो तुम भी करो। तो उसका मन लगता है कुछ चीज़ों में, कुछ में नहीं लगता। वहाँ प्रसाद रखा था नारियल, तो वो खुद खाने लगा। और देखो मैं पूजा कर रही थी और यहाँ पे वो खुद उठ के और चला गया और बोलता है मम्मा मुझे भी दे दो। तो वो खुद यहाँ पे, फिर मैंने उसको बेलपत्र में थोड़ा तिलक वगैरह लगा के दिया, तो उसने वहाँ पे चढ़ाया, फूल दिए तो वो भी चढ़ाया, फल दिया, और फिर नारियल वगैरह देती हूँ मैं उसको कि ये लो नारियल भी चढ़ा दो। तो वो नारियल भी चढ़ाने लगता है, यानी मतलब उसको खुद मन हो रहा था कि मैं पूजा करने लगूँ, मम्मा मुझे नहीं दे रही है, तो मैं खुद जाके और अपनी पूजा करने लगूँ। तो वो कैमरे के सामने से निकल के चला गया और वहाँ पे जाके और हर चीज़ जो भी चीज़ दे रही थी तो वो पूजा करने लगा। और देखो मैं पैर पड़ रही तो वो भी पैर पड़ने लगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने भगवान जी को जैसे ही चावल चढ़ा रही थी तो यहाँ पे श्रीहन भी चढ़ाने लगा। नहीं अक्षत बोलते हैं लेकिन मुँह से वही चावल ही निकल जाता है। फिर उसके बाद देखो उससे निकल नहीं रहा है लेकिन कैसे कर रहा है। और यहाँ पे हमारे यहाँ संतान सप्तमी के यहाँ पे 7 पूरियाँ मनाई जाती है, मतलब 7 पूरियाँ अपन को खानी पड़ती हैं और 7 भगवान के प्रसाद के लिए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कथा करती हूँ। उससे पहले जो हमारे यहाँ पे मतलब चांदी की चूड़ी रहती है बच्चे की, उसके लिए ही रहती है संतान सप्तमी की, उसको दूध में भिगो के रख देते हैं और जब तक कथा करते हैं। और जैसे ही कथा कंप्लीट हो गई थी मेरी, तो यहाँ पे देखिए मैंने कथा कंप्लीट करी और बस फिर मैंने भगवान के पैर पड़े और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हवन लगाना स्टार्ट कर दिया। और श्रीहन ने भी हवन लगाया था क्योंकि वो तो पूजा पाठ में पता नहीं उसका इतना मन लगता है कि अगर कुछ करो तो उसको पहले रहता है, तो उसने भी हवन लगाया, मैंने भी हवन लगाया और हम लोगों ने भगवान के पैर पड़े। और मैं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बैक में, तो मैंने फिर उससे बोला कि बेटा वो सामान उठा के दो, तो फिर उसने दिया। फिर हम लोगों ने होम लगाया और देखिए यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ ना, तो जैसे ही मैं आरती कर रही हूँ तो आप देखना वो खुद व्लॉगिंग करेगा। वो बता रहा है कि देखो ये है टीका। फिर हम लोग आरती करना शुरू कर देते हैं और आरती जैसे ही हमारी हो जाती है तो जो चांदी की जो चूड़ी थी तो उसको मैं पहन लेती हूँ। कई लोग चांदी का छल्ला पहनते हैं लेकिन मैंने चूड़ी बस पहनी है, और कोई लोग सोने का ही पहनते हैं, जिससे जितना हो सके वो उतना करता है। फिर मैंने भगवान से आशीर्वाद लिया क्योंकि ये बेटे की सुख समृद्धि के लिए है, तो मैंने भगवान से आशीर्वाद लिया और श्रीहन को जो आरती थी वो आरती दिलवाई और देखो वो मुझे देने लगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पूजा कंप्लीट कर ली और देखिए यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग भी, भगवान आपको लोगों को भी सुख समृद्धि और आशीर्वाद दे। तो फ्रेंड्स मेरी हो चुकी है पूजा और मैं यहाँ पे मतलब पूजा मैंने फिनिश कर ली अपनी, हो गया है मेरा। और आप लोगों को फिर से एक बार संतान सप्तमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही चाहती हूँ कि सभी की बेटा बेटी हैं जो, क्योंकि संतान सभी की बराबर होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छी बुद्धि भी मिले, भगवान उनको बहुत अच्छी मतलब बुद्धि दे और अच्छे पढ़े लिखें सभी और अपने जीवन में प्रोग्रेस करें, कोई भी पीछे ना रह जाए, सभी आगे बढ़ें, बस अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए करें। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि यदि मैं कोई वीडियो बना रही हूँ तो हाँ थोड़ा कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। मेरे मतलब बहुत सारे लोगों को कमेंट करते देखा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको पढ़ने में कि हाँ मेरी वीडियो को कुछ लोग लाइक करते हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ओके, थैंक यू। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय।